हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एकेडमी। बच्चों क्या हाल चाल हैं। तो बच्चों नीट का एग्ज़ाम जो है वो सबका हो गया है और आंसर की जो है वो भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट ने और हम लोगों ने जो है वो रिलीज़ कर दिया है। तो आप लोगों ने अपने मार्क्स भी कैलकुलेट कर लिए होंगे। तो बच्चों अब क्या कट ऑफ जा सकती है, आपका क्या स्कोर आ रहा है, आगे की प्लानिंग क्या रहनी चाहिए, उसको लेकर के ही ये वीडियो जो है आज का वो मैंने बनाया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों कि आपने आंसर की से अपना जो आंसर है वो मैच कर लिया होगा, अपने स्कोर्स जो हैं वो टोटल कर लिए होंगे। यदि किसी बच्चे ने नहीं किया है तो मेरा एडवाइस यही है कि वो अपने आंसर्स जो है वो मैच कर लें और जो एक नियर बाय टेंटेटिव स्कोर है उनका वो उन्हें पता लग जाए, ताकि वो आगे की प्लानिंग जो है वो कर पाए। तो यदि आपने अपना स्कोर कैलकुलेट कर लिया है बच्चों, तो फिर आपके मन में होगा कि आखिर किस स्कोर पे हमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सकता है, या क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। हाँ, डिफरेंट इंस्टीट्यूट जो है वो अलग अलग कट ऑफ जो है वो बताते हैं, बट जिस टाइप का पेपर इस बार था बच्चों उसके अकॉर्डिंग जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ लग रही है वो लगभग उतनी लग रही है जितनी लास्ट ईयर थी। क्योंकि इस बार का पेपर जो है बच्चों बहुत टफ नहीं था, लास्ट ईयर की तरह ईजी था। उसमें से फिजिक्स जो है वो कुछ बच्चे बोल रहे थे कि फिजिक्स केमिस्ट्री जो है वो उन्हें रिलेटिवली और ईजी लगा, बट बायो में उनको थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो लास्ट ईयर के कंपेयर में थोड़ा हाई लगा। मतलब ओवरऑल पेपर जो है वो लास्ट ईयर जितना इजी था लगभग उसी थीम पर इस बार भी पेपर जो है वो बच्चों ने फील किया है। तो बच्चों यहाँ पर यदि हम कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ जो है वो लगभग लास्ट ईयर के इक्विवेलेंट जानी चाहिए। बट यहाँ पर एक और भी इम्पॉर्टेंट बात है बच्चों की एम्स जो है वो भी उसकी सीट्स भी इस नीट एग्ज़ाम के थ्रू ही फिल होगी और कुछ कॉलेजेस में सीट भी बढ़ी हैं। तो उनको यदि हम इंक्लूड करते हैं तो मुझे लगता है बच्चों कि यहाँ पर स्टूडेंट्स को कुछ मार्क्स जो है उसका बेनिफिट मिलेगा, या लास्ट ईयर के कंपेयर में मुझे लगता है कि अराउंड 5 मार्क्स जो है वो कट ऑफ इस बार कम जानी चाहिए। मुझे लगता है कि लास्ट ईयर जो है वो 582 के अराउंड जो है वो लास्ट कॉलेज ऑल इंडिया कोटा से मिला था MBBS, गवर्नमेंट MBBS। तो इस बार बच्चों मैं गैस कर रहा हूँ कि 575 टू 580 जो है बच्चों इस रेंज में कट ऑफ रहेगी। 575 तक मान के चलते हैं हम, लास्ट की मैक्सिमम चांस है कि 575 तक बच्चों को गवर्नमेंट MBBS कॉलेज जो है वो मिल जाएगा अनरिजर्व कैटेगरी में और OBC कैटेगरी में। ठीक है बच्चों, और आप यदि 575 या 580 के आसपास में है तो आप रिजल्ट का वेट कर सकते हैं। यदि इससे कम है बच्चों तो फिर मुझे लगता है कि आपको अपनी अल्टरनेट प्लानिंग जो है वो रखनी चाहिए यदि आप गवर्नमेंट MBBS के लिए ट्राई कर रहे हैं। तो यदि बच्चों हम बात करें कि आप सोच रहे हैं कि BDS की बात करें कि गवर्नमेंट BDS जो है उसके लिए कट ऑफ क्या रहेगी, तो अराउंड 560 के आसपास जो है मुझे लगता है वो गवर्नमेंट BDS के लिए कट ऑफ जो है वो जाएगी जनरल कैटेगरी में। तो जो भी बच्चे जनरल और OBC कैटेगरी के हैं यदि वो गवर्नमेंट BDS चाहते हैं तो 560 मान के चलें। यदि वो गवर्नमेंट MBBS चाहते हैं तो वो 575 580 मान के चलें। ठीक है बच्चों, और यदि हम बात करें अदर कैटेगरी की लाइक SC कैटेगरी की, तो SC कैटेगरी में 460 जो है वो उसके अराउंड या उसके आसपास जो है वो कट ऑफ रहने का चांस है गवर्नमेंट MBBS के लिए, और 440 के आसपास जो है बच्चों वो कट ऑफ रहने वाला है ST के लिए, गवर्नमेंट MBBS के लिए। तो ये मेरा एक प्रेडिक्शन है कि इसके आसपास जो है वो कट ऑफ जो है वो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये तो बात हुई ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जो लास्ट कॉलेजेस जो है गवर्नमेंट MBBS मिल किस मार्क तक मिल सकता है, कितने नंबर तक मिल सकता है बच्चों, वो मैंने यहाँ पर गेस किया है। और स्टेट की यदि हम बात करें बच्चों तो जैसा कि आप जानते हैं कि डिफरेंट स्टेट जो है उनका कट ऑफ जो है वो इसके कंपेयर में थोड़ा सा वेरी भी करता है। जैसे यदि हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर 10 to 15 मार्क्स जो है वो इससे ज़्यादा कट ऑफ जाती है जो ऑल इंडिया का, यानी मैंने यदि 580 प्रेडिक्ट किया ऑल इंडिया का, तो राजस्थान के कोटे से 85% कोटे से जो कॉलेजेस मिलने के चांस होंगे उसमें आप इससे अराउंड 10 मार्क्स जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं, यानी 590 तक जो है वो राजस्थान वाले कोटे से गवर्नमेंट MBBS मिलने के चांसेस होंगे। तो बच्चों इस तरीके से डिफरेंट स्टेट जो है उनके लिए आप कुछ मार्क्स जो है वो ज़्यादा मान सकते हैं ऑल इंडिया कोटा का जो कट ऑफ बोला उसके कंपेयर में। बट यदि कोई बच्चा चाह रहा है कि मुझे लास्ट सीट भी मिल जाए गवर्नमेंट की MBBS, तो वो 575 580 के बीच में अपने आप को मान के चले कि यदि इससे वो ऊपर है तो उसे डेफिनेटली मिल जाएगा, यदि वो इससे कम है तो फिर गवर्नमेंट MBBS मिलने के चांसेस काफ़ी कम है। ठीक है बच्चों,
तो ये तो बात हुई कट ऑफ की कि आखिर कट ऑफ जो है वो क्या जा सकती है, उसका प्रेडिक्शन हम लोगों का क्या है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों कि यदि आपने अपने मार्क्स को कैलकुलेट कर लिए हैं तो फिर आप आगे की प्लानिंग कर सकते हैं। यदि आपके मार्क्स काफ़ी कम हैं, यदि आप जो है सपोज़ 570 से भी काफ़ी कम मार्क्स पे हैं और आप चाहते हैं कि आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस मिले, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। उस केस में आपके पास ऑल्टरनेट ऑप्शंस क्या हो सकते हैं बच्चों? आप गवर्नमेंट बीडीएस के लिए जा सकते हैं यदि आप उसके आसपास में हैं। यदि आपके और भी कम हैं तो प्राइवेट कॉलेजेस जो है, प्राइवेट एमबीबीएस, प्राइवेट बीडीएस जो है, उनके लिए आप जा सकते हैं यदि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रांग है। अदरवाइज़ बच्चों आपको एक्स्ट्रा और प्लानिंग करनी पड़ेगी, उसके रिलेटेड भी हम अभी डिस्कस करेंगे। तो बच्चों और जो भी बच्चे इस स्कोर पे और इससे ऊपर वाले स्कोर पे हैं, वो बच्चे जो हैं वो वेट करेंगे ज़रूर से काउंसलिंग का, और ज़रूर से उनको एक अच्छा कॉलेज जो है उनके वो मिल जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो अब हम बात कर लेते हैं जो भी बच्चे 580 प्लस पे हैं उनके लिए मेरी तरफ से थम्स अप है बच्चों। मैं प्रे कर रहा हूँ कि जो भी बच्चे 580 से ऊपर हैं उन्हें तो डेफिनेटली कॉलेज मिल ही जाना चाहिए गवर्नमेंट एमबीबीएस, और जिनके भी 560 से ऊपर है बच्चों उन्हें जो गवर्नमेंट बीडीएस है वो मिल सकता है यदि वो इंटरेस्टेड है तो। ठीक है बच्चों, अब बात कर लेते हैं उनकी जिनके मार्क्स कम हैं। जिन बच्चों के मार्क्स कम हैं, बहुत सारे बच्चों के फ़ोन भी आ रहे हैं, बहुत निराश भी हैं, बहुत सारे बच्चे बहुत दुखी हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले बात यह है कि यदि आपका सिलेक्शन इस बार नहीं हो रहा है, आप गवर्नमेंट वाले कोटे में नहीं आ रहे हैं और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रांग नहीं है, तो भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परेशान होने से ऐसा नहीं होगा कि आपको एक सीट मिल जाएगी या कुछ चेंज हो जाने वाला है। यानी कुल मिला के बात यह है कि आपने पूरी मेहनत की, आपने एग्ज़ाम में अपना बेस्ट एफर्ट लगाया, अब उसके बाद चाहे सर्कमस्टांसेस की वजह से या आपकी पढ़ाई में कमी की वजह से जो भी रीज़न रहा, आप यदि अच्छा स्कोर नहीं कर पाए तो आपको आगे क्या करना है। सबसे पहली बात बच्चों, सबसे पहली बात कि आगे क्या करना है वो मेरे या किसी और के बोलने पे डायरेक्टली या उनकी बातों से इन्फ्लुएंस होकर के आपको डिसाइड नहीं करना है। सबसे पहले ऐसे बच्चे जो जिनको कॉलेजेस नहीं मिल पा रहे हैं या जिनके स्कोर कम रह गए, वो अपने आप से पूछें कि क्या उन्हें सिर्फ गवर्नमेंट एमबीबीएस ही चाहिए या उनके पास और भी कोई ऑप्शन है। क्योंकि बच्चों ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि इस दुनिया में जो डॉक्टर है सिर्फ वही सक्सेसफुल होगा। यदि कोई डॉक्टर नहीं भी बन पा रहा है और यदि वो अपनी लाइफ में पॉजिटिव एटीट्यूड रखता है, डेफिनेटली वो सक्सेसफुल होगा। तो इसीलिए पहली बात तो ये दिमाग से बिल्कुल निकाल दो कि डॉक्टर नहीं बने तो सब कुछ ख़त्म हो गया, निराश हो गए, बिल्कुल ऐसा नहीं है। दूसरा चीज़ कि आप अपने अंतरात्मा से आप अपने आप से पूछो कि आप क्या चाहते हो। यदि आप मन से सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर बनना चाहते हो, आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीट ही चाहिए थी बच्चों, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपको वो सीट 1 साल पहले मिले या 1 साल बाद में मिले, कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा आपकी लाइफ में। कोई नहीं पूछेगा आपको कि आपका सेकेंड अटेम्प्ट में हुआ है, थर्ड अटेम्प्ट में हुआ है। एक बार आप कॉलेज के अंदर एंट्री ले लेते हो, उसके बाद आपकी लाइफ किसी भी डॉक्टर की तरह, चाहे वो फर्स्ट अटेम्प्ट में गया हो, चाहे वो सेकेंड अटेम्प्ट में गया हो, चाहे वो थर्ड अटेम्प्ट में गया हो, लगभग सेम सी ही लाइफ जो है वो चलती है। वहाँ पर आप जिस तरीके से मेहनत करोगे उसके अकॉर्डिंग आपका आगे फ्यूचर डिसाइड होगा। तो बच्चों ज़रूर से पहला स्टेप, यदि आपको लग रहा है कि आपके मार्क्स जो हैं वो अप टू बहुत अच्छे नहीं आए हैं और आपको कॉलेज मिलने के चांसेस कम हैं, तो सबसे पहले आप अपने आप से पूछो कि क्या आपको डॉक्टर ही बनना है या आप कोई ऑल्टरनेट ऑप्शंस जो हैं उनके बारे में भी सोचते हो, या आप जो है वो आगे और पढ़ाई करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो, नीट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो। तो इनके बारे में सबसे पहले आप अपने आप से पूछो। सेकेंड थिंग बच्चों, बिल्कुल भी आप किसी दूसरे की बात पे, यदि कोई आपको क्रिटिसाइज़ करता है कि आपका नहीं हुआ है और आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश करता है, आप उनकी बातें बिल्कुल मत सुनो। क्योंकि लोग जो हैं वो ऐसा ही होता है कि उगते हुए सूरज को सलाम करते। हो सकता है आज आपका सिलेक्शन नहीं हो तो आपको बहुत क्रिटिसाइज़ करे, और कल ही आपका यदि सिलेक्शन हो जाए तो वही आपकी तारीफ़ करना स्टार्ट कर देंगे। तो लोग जो हैं वो टाइम टू टाइम उनका बोलने का तरीका जो है वो चेंज होता रहता है। तो आपको उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए, आपको परवाह करनी चाहिए खुद की और अपने पेरेंट की। यानी आप एकदम इमीडिएटली, जैसे आपने यदि अभी कैलकुलेट किया है रिसेंटली, तो 1-2 दिन हो सकता है आप काफ़ी प्रेशर में रहें, आपको सही डिसीजन लेने में बहुत दिक्कत आए।
और आप बहुत नेगेटिव फील कर रहे हो तो आप 1-2 दिन में इमीडिएटली डिसीजन ना लें, अपने आप को 1-2 दिन का टाइम दें ताकि आपका मूड माइंड रिलैक्स हो जाए। उसके बाद आप अपने पेरेंट्स के साथ में बैठ करके डिस्कस करें कि अब आगे की प्लानिंग क्या होनी चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स के मेरे पास कॉल आ रहे हैं, वो प्रॉब्लम में इसलिए है, उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है कि वो फाइनेंशियली बहुत वीक हैं, वो अगली बार प्रिपेयर करना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और इस टाइप की प्रॉब्लम्स जो हैं वो शेयर कर रहे हैं। बच्चों देखो, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि सबसे प्रायोरिटी, सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका सपना। आपने जो अपना सपना देखा, क्या आप उसे पूरा करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो? यदि आप उसे पूरा करना चाहते हो और आपने एक अच्छा लेवल का सपना देखा है बच्चों, तो उसमें आपको ज़रूर से बहुत सारे स्ट्रगल्स, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। वो फाइनेंशियल हो सकता है, वो मेंटल हो सकता है, वो डिफरेंट वे में स्ट्रगल आपके सामने हो सकता है, वो आपकी पढ़ाई को, स्टडी को लेकर के हो सकता है। जब आप उन सारे स्ट्रगल को क्रॉस करते हो तभी आपको सक्सेस मिलती है। तो बच्चों, इसीलिए स्ट्रगल से घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके पेरेंट्स आपके लिए कुछ भी करेंगे। यदि आप इस बात को समझते हो और रियल में आपका सपना सिर्फ डॉक्टर बनने का था, आप डॉक्टर ही बनना चाहते थे, तो आपके पेरेंट्स ज़रूर से आपको सपोर्ट करेंगे। हो सकता है उन्हें दिक्कत होगी, हो सकता है वो फिर से बहुत परेशान होंगे, लेकिन यदि आप डिटरमाइंड हो और आप चाहते हो कि आपके पेरेंट्स जो हैं वो आपको हेल्प करें, तो उनका सपोर्ट हमेशा किसी भी कंडीशन में आप लोगों के साथ में रहेगा। ये बात हमेशा अपने माइंड में रखें। वो अभी गुस्से में कुछ भी बोलेंगे आपको, लेकिन अल्टीमेटली वो वही काम करेंगे जिसमें आपकी भलाई हो, जिसमें आपकी खुशी हो। तो इसीलिए आप प्रॉपर टाइम लें, सारी बातें अपने पेरेंट्स से डिस्कस करें और फिर डिसाइड करें कि आपके लिए क्या ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्या आपके लिए ड्रॉप करना ठीक रहेगा या आपके लिए लाइन जो है उसे स्विच करना, दूसरे किसी फील्ड में एंटर होना ठीक रहेगा। इन चीज़ों को ज़रूर से आप आराम से प्लान करें। बिल्कुल ये नहीं सोचें कि यदि आज सिलेक्शन नहीं हुआ तो हमारी लाइफ जो है अब उसमें क्या होगा, अब हम क्या करेंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं है। आज सिलेक्शन नहीं हुआ, कल सिलेक्शन हो सकता है, यदि डॉक्टर ही बनना है तो। यदि आप ऐसा सोचते हो कि नहीं, लाइफ में मुझे सक्सेसफुल होना है, वो किसी भी वे में हो, तो ज़रूरी नहीं है कि वो डॉक्टर ही है जो लाइफ में सक्सेसफुल होता है। आप अदर फील्ड्स में भी काफ़ी अच्छा कर सकते हैं, लाइफ में सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। तो इन बातों को ज़रूर से ध्यान रखें। तो ठीक है बच्चों, तो यदि आपके कम मार्क्स आए तो सबसे पहली बात आप अपने आप को पूछें, अपने अंदर क्या चल रहा है उसको बाहर निकालें कि आप रियल में क्या करना चाहते हो। यदि आपका सपना सिर्फ डॉक्टर बनने का ही है तो आप ज़रूर से अपने पेरेंट्स से वो डिस्कस करें, अदर है तो वो चीज़ें डिस्कस करें और उसके अकॉर्डिंग जो है वो प्लानिंग करें। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको पर्टिकुलरली बताऊंगा कि यदि आपको वापस से प्रिपेयर करना है, आपको डॉक्टर ही बनना है, तो फिर क्या प्लानिंग आपकी हो सकती है, उस पॉइंट पे अब मैं डिस्कस करूंगा बच्चों। तो उसके लिए सबसे पहली बात बच्चों कि यदि हम देखें कि कुछ बच्चे जिनके मार्क्स कम रह गए हैं, कितने भी कम हो सकते हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके 300 मार्क आए, कुछ के 350 मार्क्स आए, कुछ 400 450 डिफरेंट मार्क्स वाले बच्चे हैं। ये बिल्कुल ना सोचें कि आज मेरे 300 नंबर हैं तो कल मेरे 600 नहीं हो सकते। मेरे पास खुद ऐसे स्टूडेंट का एग्जाम्पल है जो लास्ट ईयर जो 250 के आसपास लेके आया था, इस बार 595 मार्क लेके आया है। तो यदि आप ऐसा सोच रहे हो कि इतने नंबर हैं नहीं बढ़ सकते, तो आप गलत फहमी में हो। और यदि ऐसा थॉट आपके माइंड में है, तब आपको आगे पढ़ाई भी नहीं, प्रिपेयर भी नहीं करना चाहिए। यदि आप नेगेटिव माइंडसेट के साथ में हैं तो फिर हो सकता है कि आप बीच में ही डिमोटिवेट हो जाएं और आपका जो आने वाला टाइम है वो भी ख़राब हो। यदि आप बहुत स्ट्रांग है, आप पॉजिटिव एग्जांपल्स को लेके चलते हैं, तो यस पॉसिबल है, हो सकता है कि इस बार आपने मेहनत ठीक से नहीं की, आपके मार्क्स बहुत कम रह गए, लेकिन आपका IQ अच्छा है, आपने कंसेप्ट को समझा हुआ है, हो सकता है आपने अप्लाई नहीं किया हुआ है, लेकिन आप उसे नेक्स्ट ईयर आने वाले सेशन में यदि आप अच्छे से मेहनत करके पढ़ाई करेंगे तो आप सिलेक्ट होने वाले स्कोर पे आराम से पहुंच सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, एक नॉर्मल ह्यूमन ही ये सारे के सारे काम करता है। ठीक है बच्चों, तो अपने आप को बहुत स्ट्रांगली, पॉजिटिवली इस बात के लिए प्रिपेयर करो कि आपका स्कोर जो भी है, नेक्स्ट ईयर आपको बेस्ट स्कोर पे पहुंचना है। अब इस स्कोर पे पहुंचने में आपका रास्ता क्या हो सकेगा कि बच्चों, बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि हम क्या प्लान करें, ऑफलाइन कोचिंग जो है वो पता नहीं कब से स्टार्ट होगा, क्या होगा। बच्चों, अब ऑफलाइन कोचिंग कब स्टार्ट होगा, किस तरीके से चलेगा, ये सारी चीज़ें अभी भी क्लियर नहीं है। लेकिन टाइम जैसे अभी निकला, अभी आपने कोरोना के पीरियड में देखा कि टाइम कैसे निकलता गया, एग्ज़ाम भी आ गया और चीज़ें जो है वो हमारे ऐसा लग रहा था कि हम कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं, हमारे हाथ में है ही नहीं। बहुत सारे बच्चे जो है वो ना अच्छे से पढ़ पाए, ना कुछ कर पाए एग्ज़ाम में, और अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर पाए। तो बच्चों, इसी चीज़ को आगे कंटिन्यू नहीं करना है।
यानी आने वाले टाइम में आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ लेनी है कि यदि आपके मार्क्स कम हैं और आप नेक्स्ट एग्ज़ाम में नेक्स्ट ईयर जो है नीट 2021 में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हो, तो आपको आज से ही एक एक दिन जो है वो इम्पोर्टेंट है, उसको सही से यूज़ करना है। और इस टाइम पे बच्चों जो ऑप्शन बचा हुआ है वो ऑनलाइन कोचिंग वाला ही बचा हुआ है। ऑफलाइन जो है बच्चों वो उसका क्या होगा वो अभी तक श्योर नहीं है, और उसका वेट करते हुए टाइम वेस्ट करना बहुत बड़ी मूर्खता होगी इस सिचुएशन में। तो बच्चों जल्दी से जल्दी आपको ये डिसीजन ले लेना चाहिए और आपको ऑनलाइन मोड में एजुकेशन जो है, स्टडी जो है वो स्टार्ट कर देनी चाहिए। और बच्चों ये ऑनलाइन मोड में स्टडी जो है उसके लिए भी मैं आपको बता दूं कि जैसे आप देख रहे हो कि आजकल बहुत सारे ऑनलाइन इंस्टीट्यूट कोचिंग जो है लगभग हर कोई जो है वो ऑनलाइन पढ़ाना जो है वो स्टार्ट कर चुका है। जो भी टीचर ऑफलाइन में पढ़ा रहे थे उनके पास यदि आज के टाइम में हम देखें तो मोस्टली मैक्सिमम लोग जो हैं वो ऑनलाइन में आ चुके हैं, ऑनलाइन में वो किसी न किसी तरीके से पढ़ा रहे। तो बच्चों यहाँ पर ज़रूर से जब आप इंस्टीट्यूट चूज़ करते हो तो कुछ बातों का ध्यान रखना। जैसे सबसे पहली बात कि आपके जो टीचर हैं, आपको जो पढ़ा रहे हैं वो अच्छे क्वालिफाइड टीचर होने चाहिए, उनका रियल नॉलेज अच्छा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चों बहुत सारे ऐसे भी लोग ऑनलाइन में पढ़ा रहे हैं जो क्या करते हैं, जो PDF रखी हुई है, जो कुछ ऑलरेडी नोट्स जैसा बनाया हुआ है उसको अंडरलाइन करके उसको मार्क करके उसको पढ़ा देते हैं। वो लिखा हुआ है, उसको पढ़ाने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन वो उसको उस वे में एक्सप्लेन नहीं कर पाते जैसा कि नॉर्मली क्लास में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब कोई टीचर क्लास में होता है तो वो ये मान के पढ़ाता है कि बच्चे को मुझे 0 लेवल से बेस्ट लेवल तक लेके जाना है, और उसके लिए जो भी एग्जाम्पल, जो भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो यूज़ करते हैं। लेकिन यदि आपके सामने कुछ पर्टिकुलर लाइन्स लिखी है और कोई उन्हें पढ़ के पढ़ा रहे हैं तो उस केस में वो सारे नेचुरल एग्जाम्पल्स बाहर नहीं निकलते हैं जो क्लासरूम में दिए जाते हैं। तो पहली चीज़ बच्चों कि यदि ऐसे कहीं पे जहाँ पर आप देख रहे हो कि टीचर जो है वो बहुत क्वालिफाइड नहीं है, बहुत एक्सपीरियंस नहीं है, और वो चीज़ें जो है वो देख करके पढ़ा रहे हैं, तो उनसे आपको बचना है। अदरवाइज़ क्या होगा बच्चों? अदरवाइज़ ये काम तो आप खुद बुक से भी कर सकते थे। आपको ऑनलाइन कोचिंग वहाँ ज्वाइन करना चाहिए जहाँ पर आपको बिल्कुल क्लासरूम की तरह टीचर जो है वो पढ़ाएं बोर्ड के ऊपर, जहाँ पर वो सारी चीज़ें लिखी जा रही हैं, समझाई जा रही हैं। आप उन वीडियोस को देख करके आप अपने नोट्स प्रॉपरली बना सकते हैं। बच्चों माई एकेडमी पे हम लोगों का जो कंसेप्ट है वो यही है। माई एकेडमी पे जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चों की हर एक छोटी सिंपल से सिंपल जो कंसेप्ट है उससे लेकर के और कंप्लीट पूरा डिटेल्ड जो है वहाँ तक हम जाते हैं, और हर एक चीज़ जो है बच्चों बिल्कुल वैसे ही पढ़ाई जाती है जैसे कि आपको क्लासरूम में हम पढ़ाते थे। यहाँ पर ऐसा नहीं है बच्चों कि हमने PDF रखा हुआ है और वहाँ से मार्क करके पढ़ा दिया है। दूसरी चीज़ बच्चों की, ये माई एकेडमी पे जो आप लोगों के लिए हम वीडियोस बना रहे हैं, ये वीडियोस आपके पास थ्रू आउट ईयर या जो भी टाइम ड्यूरेशन के लिए आप कोर्स परचेज कर रहे हैं आपके पास रहते हैं। आप जब चाहें उन टॉपिक्स को देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। बच्चों ऑनलाइन में कई बार ऐसा होता है कि टीचर ने पढ़ा दिया और बच्चा जो है वो उसको नोट नहीं कर पाया है, या स्क्रीनशॉट क्लियर नहीं आ रहा है, उसको वो क्लासरूम वाली फीलिंग नहीं आ रही है, वो उसको बाद में ठीक से देख नहीं पा रहा है, रिवाइज नहीं कर पा रहा है, ऐसी सब प्रॉब्लम रहती है। और इवन ऑनलाइन क्लासेस की यदि हम बात करें बच्चों, तो कई बार ऑनलाइन क्लास में जब लाइव क्लास चल रही होती है उस टाइम पर बच्चा जो है वो अपने डाउट सही से रेज नहीं कर पाता। यदि वो करता भी है, टीचर पढ़ाने में बिजी है, उन्होंने कोई डिस्कस नहीं किया, कुछ उसको बताया नहीं, वो स्किप हो गया, ऐसा भी होता है। तो बेटर ये है कि आपको जो वीडियोस मिल रहे हैं वो बिल्कुल क्लासरूम जैसे मिले, जहाँ पर आपको टीचर बिल्कुल इत्मीनान से सारी चीज़ें पूरे डिटेल में पढ़ा रहे हो। आप उसको बैठ करके क्लास में उस तरीके से आप उसको पढ़ रहे हो जैसे आप क्लास में पढ़ते हो, लगता है आसपास में कोई बच्चा नहीं है, आप और टीचर आमने सामने, टीचर जो पढ़ा रहे हो आप बिल्कुल देखते जा रहे हो, किसी भी आसपास वाले बच्चे का कोई शोर, कोई डिस्टर्बेंस आपके साथ नहीं हो। बिल्कुल उसी तरीके से आप यहाँ पर वीडियोज़ जो हैं उनको देखते हो, पढ़ते हो, साथ साथ में आप अपने प्रॉपर नोट्स जो है वो बनाते जाते हो जैसा कि आप क्लासरूम में करते थे। ठीक है बच्चों, तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है पहले माई एकेडमी का। दूसरा, वीडियोस जो है वो आपके पास जो भी टाइम है उस टाइम तक बिल्कुल रहेगा। और कुछ बच्चे को ये भी डाउट हो रहा है कि सर ऑनलाइन में तो टीचर से इंटरेक्शन होता है, हम बात कर पाते हैं, पूछ पाते हैं। बच्चों बिल्कुल वो फैसिलिटी माई एकेडमी पे आप लोगों के लिए अवेलेबल है। वो लेक्चर के बीच में नहीं है, लेक्चर के बाद में है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप वीडियो लेक्चर देखते हो उस टाइम पे उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए आप सिर्फ उन चीज़ों को पढ़ते हो, जहाँ पर भी आपको चीज़ें समझ में नहीं आती आप उसे नोट डाउन कर लेते हो कि मुझे ये चीज़ें जो है वो समझ में नहीं है, और उसके बाद आप ऐप के थ्रू, हमारे माई एकेडमी ऐप के थ्रू
या फिर आप व्हाट्सएप पे कॉल के थ्रू, या हमारे जो माई अकेडमी का डिस्कशन ग्रुप है बच्चों, जिस पे बच्चे बहुत ही एक्टिव रहते हैं और काफ़ी अच्छा हेल्दी डिस्कशन चलता है। वहाँ पर स्टूडेंट्स एक दूसरे के डाउट्स क्लियर कर रहे होते हैं, जहाँ पे हमारे इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है हम डाउट क्लियर कर रहे होते हैं। तो ये 3 डिफरेंट मोड है बच्चों, उनके थ्रू आप डाउट डिस्कस कर सकते हो। कॉल करके आप कभी भी पूछ सकते हो। हमारा पर्सनल सपोर्ट जो है वो एक एक बच्चे के साथ होता है। आप किसी भी बच्चों से जो भी माई अकेडमी से जुड़े हुए हैं या जो पर्सनली हम लोगों से जुड़े हुए हैं, मुझसे और अरुण किशोर सर से, आप पर्सनली पूछ सकते हो कि जब भी कोई बच्चा हमें कॉल करता है, क्वेरी करता है, डाउट करता है, हम ज़रूर से इमीडिएट इफेक्ट के साथ में उनकी हेल्प करते हैं। और ज़रूर से हम चाहते हैं कि हमारा एक एक बच्चा जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करे नीट एग्जाम में। तो बच्चों यहाँ पर आपको लेक्चर के साथ साथ जो एडिशनल सपोर्ट है, स्टडी मटेरियल रिलेटेड सपोर्ट, वैसे आपको इतना प्रॉपर टाइम मिलेगा। आपको जो वीडियो लेक्चर है उनको पॉज करके आप अपने प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं। उसके अलावा भी यदि आपको स्टडी मटेरियल की सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है तो वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए वो हम प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको माई अकेडमी ऐप के थ्रू सब्सक्रिप्शन पर मिलता है। ठीक है बच्चों, और साथ में आप यदि ऑनलाइन पे भी जो भी पूछना चाहते हो लाइव क्लास के थ्रू, तो हम उससे भी अरेंज कर लेते हैं स्टूडेंट्स के लिए, कि जिसमें हम उनके डाउट्स जो हैं वो भी क्लियर कर पाएँ। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप एक ऑनलाइन स्टडी का प्लेटफॉर्म जो है वो ज़रूर से चूज़ करो, और वहाँ पर आपका पर्सनली ध्यान रखा जाना चाहिए। टीचर आपके लिए कंसर्न होने चाहिए। और बच्चों अब बात करते, ये तो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से माई अकेडमी में बायोलॉजी, फिजिक्स और इवन हम केमिस्ट्री के भी टीचर जो हैं उनसे बात कर रहे हैं। उस हम वो भी आपको जल्दी ही एक बेस्ट टीचर जो है वो प्रोवाइड कराएंगे, ताकि आपका कंप्लीट जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वो कंप्लीट हो पाए। तो बच्चों इस तरीके से माई अकेडमी जो है वो आपके लिए जो है दी बेस्ट प्लेटफॉर्म जो है वो हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप जरूर से ऐप को डाउनलोड करें। वहाँ पर कुछ सैम्पल लेक्चर्स भी हैं, आप उन्हें देखें, समझें। आपको जो भी क्वेरी है वो आप मुझसे या अरुण सर से डायरेक्टली फ़ोन करके पूछ सकते हैं, ऐप के थ्रू आप पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये तो बात हुई किसकी, ये तो बात हुई कि किस तरीके से आपको एक प्लेटफॉर्म चूज़ करना है जहाँ पर आप ऑनलाइन स्टडी करेंगे। दूसरी बात, अब बच्चों नेक्स्ट बात करते हैं कि टाइम ड्यूरेशन की यदि हम बात करें तो टाइम ड्यूरेशन काफ़ी कम रह गया है। अब यहाँ पर जो हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स है बच्चों, वो तो बिल्कुल उसी पेस के साथ में हर एक लेक्चर जो है सिस्टमेटिक तरीके से सारे कंप्लीट कंटेंट के साथ में है, जहाँ पर किसी भी चीज़ को बहुत क्विकली ऐसा नहीं है कि फिनिश कर दिया गया है। यहाँ पर यदि आप किसी दूसरी जगह पे या कोई लाइव क्लासेस वाले कोर्स ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर आपको मोस्टली प्रॉब्लम यही आती है कि कुछ टॉपिक जो है बच्चों वो आपको बहुत तेज़ी से पढ़ा दिए जाएंगे, कुछ स्लो पढ़ा दिए जाएंगे, और कुछ टॉपिक क्लियर होगा, कुछ नहीं होगा, ऐसे सब प्रॉब्लम भी रहती है। तो बेटर ये रहेगा कि जो माई अकेडमी के लेक्चर्स हैं वो आपको फुल डिटेल में मिल रहे हैं। भले ही हमको नंबर ऑफ लेक्चर्स एक्स्ट्रा रखने पड़े, बट उसमें आपको कंटेंट में कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि कुछ शॉर्ट हो गया, कुछ छूट गया। वो आपको प्रॉपर पूरा का पूरा सिस्टमेटिक वे में, बिल्कुल क्लासरूम के वे में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो टाइम ड्यूरेशन जो है बच्चों यदि हम बात करें तो अराउंड 7 मंथ का टाइम आपके पास बचा है। यदि नीट जो है वो नेक्स्ट ईयर वापस से मई में ही होता है, तो लगभग 7 महीने का टाइम बचा हुआ है। तो टाइम आपके पास कम है, आप वेस्ट नहीं कर सकते हो। यदि आप अभी भी 1 महीने 2 महीने सोचने में लगा देते हो, रिजल्ट का वेट करते हो और उनमें, तो तब तक काफ़ी देर हो चुकी होगी। तो बेटर है कि आप ज्वाइन करें और पढ़ाई करना स्टार्ट कर दें। जो ऑनलाइन स्टडी है वो रिलेटिवली इकोनॉमिक भी होता है बच्चों, और यदि कोटा में सिचुएशंस जो हैं वो सही होती है तो हम ज़रूर से आपको डाउट क्लियरिंग के लिए ऑफलाइन में भी यहाँ पर कोटा में जो है वो मिलेंगे। तो वो सारी प्लानिंग जो है वो होती रहेंगी बच्चों आगे। तो ज़रूर से आपको मैंने एक्सप्लेन किया कि यदि आपको आगे प्रिपेयर करना है तो टाइम ड्यूरेशन कम है, वेस्ट ना करें, और ऑनलाइन एजुकेशन के लिए आप ज़रूर से कोई ना कोई प्लेटफॉर्म ज़रूर ज्वाइन करें। मैं आपको, क्योंकि माई अकेडमी जो है उसमें मैं, अरुण सर और हमारे साथ कुछ केमिस्ट्री वाले सर भी, हम लोग मन लगा करके बच्चों की प्रॉपर गाइडेंस के लिए काम कर रहे हैं। तो ज़रूर से मैं एडवाइस करूँगा कि आप एक बार ट्राई करें, ऐप डाउनलोड करें और लेक्चर्स जो हैं उनको एक बार देखें, समझें। और यदि आपको इसके अलावा और भी कहीं पे भी, जहाँ पे भी आप ज्वाइन करना चाहते हो बच्चों, तो यदि आपको लगता है कि हाँ ये मेरे लिए सूटेबल है, बेस्ट है, आप ज्वाइन करें और आप अपनी पढ़ाई जो है वो स्टार्ट कर दें। ठीक है बच्चों, और माई अकेडमी जो है वो आपको हेल्प करता रहेगा, मैं पर्टिकुलरली आपको हेल्प करता रहूँगा। ठीक है बच्चों, तो ये तो बात हुई किसकी, ये तो बात हुई आगे की प्लानिंग जो है वो पढ़ाई की कैसे करें, क्या करें।
नेक्स्ट थिंग यदि मैं बात करता हूँ बच्चों, माई एकेडमी के कोर्स यदि आप ज्वाइन करते हो तो वहाँ पर आपको फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलता है। फाइनेंशियल सपोर्ट किस तरीके से कि यदि हम फी स्ट्रक्चर की बात करें तो आप ऐप पे जाकर के हमारी फी स्ट्रक्चर देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, अफोर्डेबल है। और उसके साथ साथ बच्चों आपको यहाँ पर EMI वाला ऑप्शन भी मिलता है। यदि आप एक साथ पे नहीं कर सकते हैं तो आप बैंक के थ्रू इसे EMI में भी कन्वर्ट करके पे कर सकते हैं 6 मंथ में, 12 मंथ में, इसके अकॉर्डिंग। ठीक है बच्चों, तो बिल्कुल भी यदि आप के मार्क्स कम आ रहे हैं तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कमर कस लेनी है, टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग जो है वो स्टार्ट कर दो। हम लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत हो वहाँ पर हमसे आप कॉल करके गाइडेंस ले सकते हैं, पूछ सकते हैं कि आगे कैसे क्या प्लानिंग करनी है, और ज़रूर से अपनी पढ़ाई जो है वो स्टार्ट कर दो। मोटिवेटेड रहो, अभी से जी जान लगा देना है। यदि सपना इस साल पूरा नहीं हुआ है कोई बात नहीं, अगले साल पूरा होगा यदि आप मन से चाहते हो तो। और एक बार मेडिकल कॉलेज में चले गए उसके बाद में कोई नहीं आपको पूछेगा कि आपका 2020 में कितना मार्क्स था, क्या था, क्या नहीं था। यदि आप 21 में एंटर होते हो, 21 से आपका लाइफ बिल्कुल उसी पेज से, उसी जगह से होगा जो आप सपने में देखते हो। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियोस में हम मिलते रहेंगे। आप लोगों के साथ में ऐसे ही कम्युनिकेट करते रहेंगे। आप लोगों का प्यार जो है हमारे ऊपर बना रहे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं, बाय बाय।